चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। कल हमने कहाँ तक किया था? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में 13.6 में कौन से क्वेश्चन तक किया था बताइए स्टूडेंट्स? ये लेड पेंसिल वाला किया था कल हमने शायद। क्वेश्चन तक किया था। हाँ 7th क्वेश्चन खत्म कर दिया था सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग, फटाफट पढ़ लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है पेशेंट इन अ हॉस्पिटल गिवन सूप डेली इन द सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 इफ द बाउल फिल्ड अप अ सूप अप टू हाइट 4। फिर से वही चीज है, क्या पता आपको सिलेंड्रिकल बाउल है ऐसा, देखिए ये जो पूरा बाउल है ना, इसकी हाइट कुछ भी हो, इसकी हाइट कुछ भी हो, लेकिन 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 आपको केवल वही वॉल्यूम निकालना है जितनी हाइट में सूप फिल है, भरा हुआ है, जितनी हाइट तक सूप भरा हुआ है। ठीक, तो इसकी हाइट कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए सूप यहां तक फिल है ओनली। ठीक, तो ये हाइट आपको कितनी दी हुई क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हाइट है, बस आपको बस इतना लेना है एच का वैल्यू। ठीक, और डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस कितना होगा 7/2। तो यहां से यहां तक रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली फॉर सर 250। बस बहुत आसान है, कितना सूप हॉस्पिटल वालों को कितना सूप बनाना पड़ेगा। कितने पेशेंट्स हैं टोटल बताओ? सर कितने 250। पेशेंट्स हैं टोटल? 250। 250 पेशेंट्स। ठीक, तो एक पेशेंट को एक बाउल मिलेगा। ठीक, यस एक सर। पेशेंट को एक बाउल मिलेगा। ठीक, तो 250 पेशेंट्स के लिए कितना बनाना पड़ेगा? एक बाउल का वॉल्यूम निकाल के 250 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम जो आएगा, हमें वॉल्यूम कौन सी यूनिट में निकालना चाहिए, मतलब हमें आंसर कौन सी यूनिट में देना चाहिए बताओ? सेंटीमीटर क्यूब में देना चाहिए या मीटर क्यूब में देना चाहिए या लीटर्स में देना चाहिए? क्या कहते हो बताओ? सर लीटर्स में देना चाहिए, लीटर्स में। यस, लीटर में। लिक्विड है ना, लिक्विड। ओके, सूप लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जब हॉस्पिटल वालों से पूछोगे आप डेली कितना सूप बनाते हो, तो वो लोग लीटर्स में ही तो बताएंगे। ठीक, यस सर। तो ये चीज है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल निकाल लिया पहले, और सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट में एच। तो यहां से कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। ध्यान दो स्टूडेंट्स, आर का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 करेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है ना। और हाइट कितनी है 4, और रेडियस सेंटीमीटर में, हाइट अगर सेंटीमीटर में तो आपका वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। समझ गए होगे? यहाँ यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो पहले। 7 से 7 गया, 2 to the 4 ही तो होता है, तो ये 4 से कट जाएगा। और आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर, 22 इंटू 7 है ना। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। चाहो तो सॉल्व कर लो, छोटा सा कैलकुलेशन है। 7 टू 14, 1 7 टू 14, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक बाउल का है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल्स चाहिए हमें तो, है ना, क्योंकि टोटल 250 पेशेंट्स हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 इंटू, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब सॉल्व कर लीजिए, 25 इंटू 154 कर लो, जो आंसर आ जाएगा पीछे 1 0 लगा देना। 250 इंटू कितना है 154 है ना, कितना आ जाएगा 38500। सही है ना, और पीछे एक और जीरो, यस सर। ये वाला एक एक्स्ट्रा जीरो भी तो लगेगा। यस सर। ये सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप इसको, क्या आप लोग को अगर डायरेक्ट याद हो तो मैं डायरेक्ट कर दूं, 1000 से डिवाइड कर दो बस। क्यों भाई? अब यस जिनको सर। नहीं याद आ रहा है उनको मैं पूरा याद दिला देता हूं। ये आपका टोटल इतना वॉल्यूम लगेगा 250 बाउल्स का, 250 पेशेंट्स के लिए। अब जिनको नहीं याद आ रहा है तो मैं भाई पूरा आपको एक बार याद दिला देता हूँ। 385,000 सेंटीमीटर क्यूब है, पहले मीटर क्यूब में ले जाओगे तो 385,000
मीटर क्यूब में ले जाने के लिए 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे नीचे, तभी तो मीटर क्यूब में आएगा। तो ठीक, और लीटर में ले जाने के लिए फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मीटर क्यूब में आ चुका है। मीटर क्यूब से लीटर में कैसे जाते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, जैसे ही इनटू 1000 किया तो मीटर क्यूब किस में आ गया? लीटर्स में। अब एक बात बताओ भाई, ये 3 जीरो से 2 और 3 जीरो कटेंगे, नीचे 1000 ही तो बचेगा। तो यही बात तो मैं आपको डायरेक्ट कह रहा था अभी। यहां पर, यहां से डायरेक्ट आप सेंटीमीटर क्यूब से किस में जा सकते थे? लीटर में। डायरेक्ट ही आप 1000 से कर लेते ना डिवाइड, तो लीटर में आ जाता, है ना? तो आंसर कितना आ जाता? 385 लीटर्स। 385 लीटर्स आ जाता है डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना? ओके, नाउ अब यही चीज आप यहां पे भी भाई करोगे तो होगा सॉल्व। ये 3 जीरो से ये एक ये बचा था और 2 ये बचे थे, तब भी तो उतना ही आएगा। जैसे करना हो वैसे कर लो। 385 लीटर्स तैयार करना पड़ेगा पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटल को 250 पेशेंट्स के लिए। ठीक, अब बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ? कोन की तरफ। कोन में चलने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, कोन आपका कुछ इस तरीके से दिखता था, बर्थडे कैप जैसा। इसका रेडियस बच्चों r और ये हाइट इसकी होती थी, याद है ना आप लोग को? ये हाइट h और ये वाली स्लैंट हाइट होती थी। और एक रिलेशन आपका होता था L इज इक्वल टू रूट ओवर h h स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस r r स्क्वायर, और L आपका स्लैंट हाइट होती थी। और सुनो, इसका वॉल्यूम जो होता था, अगर आपको याद हो, वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने कैसे याद करवाया था? 1/3 आपको बाय याद r है? स्क्वायर। सर 1/3 उसका सिलेंडर का वॉल्यूम। यस यस यस, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखो और आगे 1/3 लगा दो, बस खत्म। ठीक, याद है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा और आगे 1/3 लगा दिया, बस खत्म। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? बस यही है, और क्या। बस अब सवाल करिए, आइए। अब एक बात और, कोन ऐसा दिखाई पड़े या ऐसा, बात सेम है। ये इन्वर्टेड कोन हो गया, इस तरीके से इन्वर्ट कर दिया, पलट दिया ऐसे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो। हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन आर दिस एंड दिस, है ना? जो पहले लिखा हुआ है वो पहले वाला नंबर है, यानी कि हाइट कितनी दी हुई है कोन की? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट को L से दिखाते हैं, तो स्लैंट हाइट कितना लिखा हुआ है? 28। ठीक, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम पूछ लिया भाई उसने, है ना? वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा, हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमें याद है। सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब सुनो, कहां चक्कर फंसा? एच पता है, आर नहीं पता है। अब आर निकाल लीजिए, और आर निकालना एक दिन सिखाया था, याद है? भूल गए लग रहा है। सर r इक्वल्स रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। हाँ, जिसको नहीं पता है सुन लो, आर एल स्क्वायर क्या होता है भाई? एल क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इस पे स्क्वायर लगेगा और इस पे स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट। नहीं समझे? इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा। तो ये पढ़ाया था मैंने आपको कि नहीं? ठीक, और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, और चाहे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखो। ठीक, और इसी चीज को आप आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर लिखो।
अब आर स्क्वायर और एच स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर कैसे मिलेगा, एल स्क्वायर, और एच स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, ये देखिए। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात बता दूं, सुनो एक बात और, पता है कभी कंफ्यूज ही नहीं हो गए, मैं प्रैक्टिकली बता दूं, प्रैक्टिकली देखो भाई, आप बाजार से एक बर्थडे कैप खरीद के लेके आओ, इधर आओ, जाओ बाजार जाओ, बर्थडे कैप खरीद के लेके आओ। अब भाई बात बताओ जरा, इस बर्थडे कैप में तुम्हें क्या लग रहा है, क्या फील आ रहा है, एल बड़ा है या एच बड़ा है, कौन बड़ा है दोनों में से, लेंथ किसका ज्यादा है, सर एल ही बोलो। बड़ा है, एल है। एल बड़ा है, बर्थडे कैप खरीद के लेके आओ, पता चल जाएगा, अंदाजा लगाओ, सीधे सीधे वाला बड़ा है या तिरछा वाला, स्लैंट वाला, स्लैंट वाला ना। ठीक, यस सर, यस। तो अब देखो हमें एग्जाम में डायरेक्ट याद हो गया, हमें एग्जाम में डायरेक्ट याद हो गया कि अगर मुझे रेडियस कभी भी निकालनी पड़ जाए तो रिलेशन क्या आता है, आर स्क्वायर बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले का स्क्वायर। सही बोला कि नहीं बोला, बताओ। ठीक भाई, कंफ्यूजन मान लो हो रहा है किसी बच्चे को, क्योंकि हमें एग्जाम में ये दिक्कत आती है ना भाई, जल्दीबाजी में हमने ऐसा कर दिया और फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे, हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो आप प्रैक्टिकली सोचो ना, क्या सोचोगे कि L इज ग्रेटर देन H, तो अगर L बड़ा है और H छोटा है तो L का स्क्वायर भी H स्क्वायर से बड़ा होगा। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आर आर कैसे निकलेगा वो तो पता ही आपको, ये लो L कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस H कितना है 21, और 21 का स्क्वायर है ना बच्चों, 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 कर लीजिए, 784। 784। अच्छा ठीक, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 441 है ना, माइनस कर लो, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 4 4 और 343। ठीक, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 343। ठीक, अब सुनो ध्यान से, पता है, सुन लो, बताओ मैं रेडियस निकालूं कि ना निकालूं, जल्दी से जाके वहां पर देख के बताना, मुझे वॉल्यूम पूछा, मुझे रेडियस नहीं पूछा है, बताओ मैं रेडियस निकालूं कि ना निकालूं, बताओ 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 बताओ। सर मत निकालो। नहीं निकालेंगे, क्यों सर, क्योंकि सर आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट रख दो ना आर स्क्वायर 343। वायर ही डाल देंगे। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, ये बड़ा मजा आ गया इसमें भी। ठीक, यस सर। तो 1/3 इंटू पाई ऐसे ही लिखा अभी, और मैं आपको बस दिखा रहा हूं, बस मैं दिखाने के लिए ऐसा इंटू इंटू लगा रहा हूं, पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर कितना है 343। सुनो कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, अभी भी कुछ लोग बोलेंगे सर इस पे स्क्वायर लगा दो, अरे भाई क्यों लगा दे, वो खुद ही आर स्क्वायर के इक्वल है, तो पूरे पूरे आर स्क्वायर की जगह, इस पूरे आर स्क्वायर की जगह 343 रखोगे, कंफ्यूज मत करना। ठीक, इंटू एच, एच कितना है बच्चों 21 है, सॉल्व करो भाई देख लो क्या आएगा। देखो ये 743 7 से कट जाएगा, यस सर। 49 सॉरी 49। हाँ 7 Yes, ये sir. काट लेना, देख लेना, सर 7 7 क्यों बन जाओ बोल रहा और ये था? 49। ठीक, ओके, इसको पहले आप काट दो, ज्यादा अच्छा है आपके लिए, और 3 1 जा और 3 7 जा होता है, बचा कितना 22 बचा, इंटू 49 इंटू 7 फिर आ गया, तो 49 इंटू 7 फिर 343। 3। ठीक, 7546। 22 इंटू 7546 क्या क्या सेंटीमीटर क्यूब। सुनो सेंटीमीटर बच्चों, क्यूब। बताओ छोड़ देंगे नहीं ऐसे ही, जिसने आज स्टार्टिंग से क्लास करी वो बच्चा बताए, छोड़ दें या रहने नहीं। कुछ चेंज, अरे नहीं क्यों, कोई सर लिक्विड ऐसे थोड़ी ना मत, भरा है। नहीं सर, मीटर क्यूब में तो कर सकते। सर लिक्विड नहीं है इसलिए नहीं होगा। हाँ इसलिए छोड़ देंगे ऐसे ही, तो यही आपका आंसर है, लिक्विड भरा होता, जैसे अभी पेशेंट वाला सवाल किया था हमने पीछे, यस सर। तो उसमें लिक्विड लिक्विड था तो हमने कर लिया था, क्या दिक्कत है। चलो देख लेते हैं बच्चों, ये आंसर आ गया हमारा, मैच कर लो, बुक में आ रहा है।
ये वाला सवाल है 7546 बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला सवाल भी थोड़ा अच्छा सवाल होगा लग रहा है ऐसा। बच्चों इस क्वेश्चन को एक दो बार जरा पढ़ लीजिए खुद से। सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज दिस। तो भाई कैनवास बना लो ऐसे ही, बस अपने सोचने समझने के लिए। इसका टोटल एरिया कितना है? 551 मीटर हाँ स्क्वायर। ये कैनवास का कपड़ा है ना। आगे पढ़ते हैं। शी यूज इन द कॉनिकल टेंट मेड विद अ बेस ऑफ 7। ठीक है भाई, इसने इसकी हेल्प से टेंट बनाया। बना दो भाई इसका टेंट। और टेंट भी इसका कैसा है? कोनिकल शेप का टेंट है। समझ जाना भाई, कोनिकल टेंट है। और क्या दिया? विद बेस रेडियस 7। तो इसका रेडियस कितना है? 7 मीटर। अज्यूमिंग दैट ऑल द, हाँ अब बड़ा मजेदार इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। assuming that all the stitching margins and that the wastage incurred while cutting amounts to approximately, इतनी लंबी कहानी इसने लिखी है, बस मोटी मोटी बात यह है कि स्टिचिंग वगैरह में कितना इसका एरिया खर्च हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। सुनो ध्यान से, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं जो हमने बहुत पहले किया था। इसकी लेंथ एक क्वेश्चन किया था जिसमें इसकी विड्थ सेम थी और हमने आपको एग्जांपल बताया था कि थान से कपड़ा निकालते जाते हैं, उसने बताया था कि कितनी लेंथ वेस्ट हो गई। वो सवाल नहीं, ना ना ना, ये सवाल पूरा एरिया ही दे दिया कि कितना एरिया वेस्ट हो गया। अब देख लो ना भाई, यूनिट से पहचान गए ना, 1 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर अपने दिमाग में इमेजिन करो, कर लिया। 1 मीटर का लेंथ हो, 1 मीटर का ब्रेथ हो, तो ये सरफेस क्या कहलाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो उतना एरिया उसका खराब हो गया। कितना? इतना। ये येलो वाला रीजन इसका वेस्ट हो गया कपड़े का। इसका एरिया कितना है? 1 मीटर बच्चे कहेंगे, अरे सुनो, बच्चे पता है क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे, सुन लो एक बात और, बच्चे बोलेंगे सर अरे ये तो 1 मीटर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये क्या बता रहे हो? 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेथ होनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ सेम ही नहीं दिखाई पड़ी। भाई रुको, एरिया तो एरिया होता है ना। क्या ऐसे सरफेस में अगर ऐसा सरफेस दिखाई पड़े, क्या इसमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं हो सकता है? सोचो, टेढ़े मेढ़े शेप में क्यों नहीं हो सकता है? वो तो हम समझाने के लिए, इमेजिन कराने के लिए आपको बताते हैं कि भाई 1 मीटर का लेंथ सोचिए, 1 मीटर का ब्रेथ सोचिए, तब 1 मीटर स्क्वायर लगभग कितना होता है वो आपके दिमाग में आएगा। यार एरिया का शेप सरफेस का तो कुछ भी हो सकता है। कुछ बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? बताइए, नहीं समझ पाए? सर आ गई। हाँ तो वही कह रहा हूं आपको कि इसका, और एक बात और देखो, अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा उसने, तो 1 मीटर स्क्वायर का वेस्ट हो गया। तो भाई जरा मुझे बताना कितना कपड़ा का एरिया बचा होगा जो इसने इस टेंट के कर सरफेस एरिया, हाँ कर सरफेस एरिया पे लगाया होगा, बेस पे नहीं लगाया होगा, ये भी याद रखना। यानी कि इसके सीएसए पे कितना कपड़ा लगेगा सर? 550। यस, तो यूज्ड इन सीएसए निकल आएगा 551 में से 1 माइनस हो गया 550 क्या मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 550 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। क्या चाहता है वो आपसे? वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया वॉल्यूम का। टेंट कॉनिकल है इसलिए कोन का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ गया? 1/3 लगा दो। जब मैं वॉल्यूम निकालने चला तो मैं चक्कर में फंस गया। कैसे? ध्यान सुनो, ऐसे। आर तो पता है, एच नहीं पता। समस्या आ गई, एच नहीं पता। और एच नहीं पता, उसके लिए यहां इंफॉर्मेशन दी तो हुई है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है? देखते किसको याद है। कर्व सरफेस एरिया, तो इसके नीचे चिपकाया हमने पाई आर एल। देखा कितना बढ़िया सवाल है। पाई आर एल इसके नीचे रखा और सामने रखा 550। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, वेरी गुड। स्टार लगा लें तुरंत, सब कुछ तो निकलवा ले रहा आपसे, स्टार लगा लो भाई। ठीक,
तो हमने इसके नीचे पाई आर एल रखा, और जैसे रखा हमारे दिमाग में आया, हमने कहा अच्छा एल निकाल लेंगे यहाँ। यस सर। भाई एल निकाल लो क्योंकि आर दिया है, और सुनो एल के साथ जो जो मल्टीप्लाई वो जाके उधर डिवाइड कर देगा। 550 के नीचे पाई जाएगा और आर जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? डिवाइड हो जाएगा। यहां से एल आ जाएगा। चलो पहले एल तो निकालें, चलो पहले एल तो निकाल लें। सर एल क्यों निकाल रहे हो सर? सर क्योंकि सर ध्यान से सुनिए सर, अगर एल L आ गया निकलेगा तो और H आर दिया निकलेगा। हुआ है तो एच आ जाएगा। बोलो एच का स्क्वायर कैसे आएगा? ये स्टेटमेंट सही L लिखा है? square देखते तुम्हारे minus मन में क्या आता है, या ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, क्या मन में आता है? सर फर्स्ट वाला सर फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। एल बड़ा रेडियस छोटा। अरे बर्थडे कैप खरीद के ले आओ भाई, पता चल जाएगा। ठीक, तो ये भी आपने गलत सोचा, मतलब जिसने सोचा गलत सोचा, वो वाला सही है। तो अगर मैं एल निकाल लूं यहाँ रख दूंगा और आर मुझे पता है तो मेरा एच आ जाएगा शायद। ठीक, आ जाओ आ जाओ भाई, एल के पीछे पढ़ो। एल क्या था? 550 अपॉन पाई आर। और देखते हो एक चीज, मैंने बार बार बोला है भाई, मैं वैल्यू नहीं रखता हूं, मैं वैल्यू लास्ट में रखता हूं। एल निकालना था, एल को अलग कर लिया, पाई आर को इधर भेजा, उससे आसान होता है ना। वैल्यू 10 घंटे कौन रखेगा उसकी। $550 अपॉन पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 7। 7 गेट्स कैंसल्ड। कुछ बच्चे बोलेंगे यार 7 ऊपर चला जाएगा, भेज दो, तब भी तो 7 से 7 कैंसिल होगा। 275 11 से जाएगा, 11 2 जा और 5 जा, और ये वाला 0 एज इट इज, और 2 1 जा और 25। 25 सुनिएगा ध्यान से, एल इतना आया है। यस इस बात को तो यहां से हटा ही दो आप। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल की जगह कितना रखेंगे इस बार? 25, और एल की वैल्यू है वो एल स्क्वायर नहीं है, इस बार स्क्वायर करेंगे सर। एल का स्क्वायर है माइनस आर का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 7। रेडियस कितना है? 7 का स्क्वायर। ठीक, यहां से आ जाएगा एच स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 576 एच का स्क्वायर, हाँ माइनस कर लो, कितना आ 24 जाएगा? कितना आ रहा है? 24 नहीं, ये माइनस करके कितना आ रहा है? सर वो तो 576 ही सर है। 576। यस, और स्क्वायर हटाओगे 24 तो स्क्वायर रूट लगाओगे 24 20, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये सुनो, यस सर मीटर। अच्छा मीटर में दिया है, ठीक है। ठीक, 24 मीटर हो गया। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? तो बस अब वापस पीछे चलिए, और एच ही निकालना था तो एच हमने निकाल लिया। अब आइए वॉल्यूम जरा न्यू पेज पे निकाल लेते हैं कहीं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7। ध्यान दीजिएगा, आर का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना आया है हम लोग का? 24 आया है। ठीक है भाई, कर लो भाई, क्या दिक्कत है? 7 से 7 गया, 3 1 जा 3 8 जा, तो ऊपर 22 बचा, और 7 8 जा 56 बचा। सॉल्व कर लेंगे, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, है ना? 1232। यस सर 1 2 3 2 देखिए क्लास 10th में एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो प्रॉब्लम आपको ना आए इसलिए मैं अभी से बता रहा हूं। पता है, कह रहे सर अब पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन सर टाइम नहीं है। सही बात है, मतलब लास्ट 10 ईयर उनका नहीं कवर हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने शुरू से बात सुनी थी, वो लोग एकदम बढ़िया प्री बोर्ड वोर्ड सब बढ़िया कर रहे हैं अपना, है ना? और कुछ जनता ऐसी है, 40% बच्चे फंस गए चक्कर में, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। टाइम है ही नहीं, कहाँ से पढ़ लोगे भाई? टाइम लगता है ना पढ़ने में, पूरी किताब पढ़नी पड़ती है ये वाली। ठीक, इसको पढ़ना पड़ता है, इसके
वीडियोस करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। ये पूरा पढ़ना है ना, तब जाओगे ना एग्जाम में। अब पता है दिसंबर में पढ़ना शुरू कर रहा है, कहाँ से होगा बताओ? कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा था, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो मेरी बात। बच्चे वो भी अच्छे हैं, बच्चे वो भी अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हैं, लेकिन पता है वो दर्शन ही नहीं कर पाएगा क्वेश्चन के, कौन से जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब आधा अधूरा लेके पहुंचेगा तो नंबर भी तो आधा अधूरा आएगा। बच्चे सारे अच्छे हैं, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता लगभग लगभग सब कुछ है, लेकिन वो बना कर देता है ना क्वेश्चन, तो इससे आइडिया लगता है। इसके ऊपर तुम्हें स्टार्टिंग से टूट पड़ना है, जैसे ही फाइनल खत्म होंगे 9th क्लास के, इसको तोड़ फोड़ के किनारे फेंक देना है चैप्टर वाइज, समझे? यानी कि शुरू से ही बहुत फास्ट तुम्हें कमांड पकड़ के रखनी है, क्योंकि बीच में ढीले ढाले पड़ोगे लास्ट में वही हाल होगा, रोने वाला फिर, है ना? कोई फायदा है नहीं उसका, टाइम कम पड़ जाएगा। पढ़ने का तो मन करता है लास्ट में, लेकिन टाइम ही नहीं होता है फिर, और एग्जाम्पलर भी पढ़नी पड़ती है ना? तो बहुत कुछ है। नाउ तो यही आ रहा है। अब आ जाइए बच्चों, सुनिए, ये आपका HW है, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। रेडियस दिया है, हाइट दिया है, निकाल लोगे। रेडियस दिया है, हाइट दिया है, निकाल लोगे, ठीक। 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक। पार्ट 1, रेडियस कितना है? 7 है। स्लैंट हाइट है 25 है। बाकी तो अब आप समझ गए मैं क्या ही बताऊं आपको, हाइट निकाल लोगे, है ना? याद है? यस सर। h का स्क्वायर, l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू l कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस r कितना है? 7। 7, हाँ सेम ही, वही 24 आ जाएगा। h इज इक्वल्स टू 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर से h 24 आ जाएगा, है ना? अब वॉल्यूम आ जाएगा, कर लोगे? सेकंड भी कर लोगे? बताओ, यस बोलो सर। बोलो बोलो। देख लेता हूँ कोई डेसिमल, हाँ कोई डेसिमल वाला तो नहीं फंडा यहाँ पर फंस रहा है। अरे लीटर में मांगा है यार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लीटर में बोला है। बताओ सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आएगा निकाल लोगे, उसको 1000 से डायरेक्ट डिवाइड लगा दोगे, ये बात पता है कि नहीं? बताओ, यस सर। यस सर। कर लोगे? यस सर। आगे बढ़ जाए, चलो पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। ध्यान से सुनो, हाइट दिया हुआ है कितना? 12। स्लैंट हाइट कितना? 13। स्लैंट हाइट का मतलब L, ठीक। रेडियस, पहली बात तो मैं बता दूं, रेडियस मत निकालना, r स्क्वायर निकालना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन है तो 1 अपॉन कोनिकल वेसल है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर ही निकाल लेना और डायरेक्ट रख देना। यस सर। देखिए r स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ठीक। L कितना है? 13, और h कितना है? 12, है ना? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, आ जाएगा कितना? 25। क्या मैं सही हूँ? चेक कर लेना भाई। r स्क्वायर 25। अच्छा जरा बताना, देखते हैं आपके मन में क्या आता है, इसकी यूनिट क्या होगी r स्क्वायर की? बोलो सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर। गया। स्क्वायर, अच्छा बेटा, सर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सर अगर लेंथ और हाइट लेंथ वो भी हाँ। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा उसका स्क्वायर, इसीलिए। हाँ, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग समझें, मतलब हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें तो r स्क्वायर का न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाना है। लेकिन जस्ट मैं एक बात आपसे कर रहा हूँ, एक्चुअल में क्या रहा होगा? r इंटू आर, एक रेडियस 5 सेंटीमीटर रहा होगा और दूसरा भी 5 रहा होगा, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो आया होगा, ठीक। पाई कितना है? 22/7। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पूरे r स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट रख दीजिएगा कितना? 25, स्क्वायर मत कर देना 25 का। और हाइट कितना है भाई? 12 है ना? और अब इसका यूनिट कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, और उन्होंने मांगा है कि इसमें लीटर्स में, 1000 से डिवाइड करेंगे। रुक जाओ, पहले कुछ कट रहा है तो काट दो। 4, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 25 × 4 100 होता है। अब देखो मैं ना करने जा रहा हूं किससे डिवाइड? 1000 से डिवाइड मैं करने जा रहा हूं, ठीक, करने जा रहा हूं।
कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे पक्का, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 22/7 इंटू 100, और जैसे ही मैंने 1000 से डिवाइड किया, समझ रहे हो बात को? देखो ये वाला सेंटीमीटर क्यूब तुरंत लीटर्स में आ गया। यस सर। अब सुनना, अब कैलकुलेशन देखो बच्चों, क्या आपको पता है कि ये वाला 7 नीचे आ जाएगा? बोलो, बस यही मैं बताना चाहता था, बोलो। यस सर। यस सर। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ से? 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे प्लीज, 7 आया नीचे और 7 ने मल्टीप्लाई किया किसमें? 1000 में। तो क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0, ठीक। और तो कुछ कटेगा तो है नहीं, तो देख लेते हैं। 22 अपॉन में 7 इंटू 10 और 2 से काट दो। 2 इंटू 11 22, 2 5 और नीचे कितना आ जाएगा? ऊपर 11 नीचे 35। देखते हैं अब क्या बताओगे, अब तुम्हारे मन में क्या आता है, देखते हैं अब तुम्हारे मन में क्या आता है। आंसर आया लीटर में। बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जल्दी बताओ। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, क्योंकि नीचे 7 इंटू 5, 7 भी तो बैठा हुआ है। और नॉन Yes, sir, टर्मिनेटिंग sir, है sir. तो छोड़ देंगे सर, छोड़ दो। नहीं समझे? चेक कर लेना, एनसीईआरटी में यही आंसर होगा, छोड़ दो। ठीक, 11/35 लीटर। यस, सब लोग देखिए फटाफट, और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए क्या कह रहे हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज दिस। वॉल्यूम इज दिस। वॉल्यूम कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और पाई 3.14। तो वॉल्यूम की जगह फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, निकालना क्या है? निकालना क्या है? रेडियस। देखो पता है क्या, अभी 1/3 को मत देखो तुम, बस आर का स्क्वायर जब तुम निकालोगे तो क्या होगा बताओ? 1570, पाई नीचे आएगा और एच भी नीचे आएगा। इतना आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, बोलो। सर आ गया। और ये जो 1/3 है तो उधर जाएगा तो 3/1 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना देखो 1 तो ऊपर था, जो ऊपर होता है वो नीचे जाता है, और जो नीचे होता है वो ऊपर आता है। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। अब सॉल्व करना पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 अपॉन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पाई की जगह 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू एच। एच कितना है आपका? 15 है ना, इंटू 3/1। 3/1 का मतलब ही 3 होता है, 3/1 3 तो होता है। अब ध्यान से सुनना, एक बात बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखिए। ये वाले पॉइंट को हटा दोगे और नीचे 2 डिजिट छोड़ के 0 0 आ जाएगा। ठीक, इतना आया? यस सर। जब इतना आया, आराम आराम से देखना कैसे सॉल्यूशन करता हूं मैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 अपॉन में क्या मिलेगा आपको? 314 अपॉन 100 इंटू 15, और इंटू में ये 3 ऊपर लिखा हुआ है। अब आप लोग को पता है कि ये वाला 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। यस सर। ऊपर, ऊपर। यस सर। तो देखो क्या हो जाएगा, 1570 इंटू 100, और ऊपर ही 3 भी है ना। नीचे क्या बचा? 314 इंटू 15, और ऊपर ही 3 था तो उसको ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लो भाई,
कट जाएगा। तो 3 157 का टेबल पढ़िए। 15 157 टूजा कितना होता है? क्या मैंने सही बोला है? बोलो। यस और 157 टेंजा कितना हो जाएगा? छोड़ो वो सब बातें, काट दो चुपचाप। 157 1 बार जाएगा और ये 0 एज इट इज, और 157 टूजा 2 5 और 5 3 और 3 से 3, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो r इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगाएंगे। 100 स्क्वायर 100 और 10 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। 10 सही है। तो Yes, sir. रेडियस ही उसने हमसे शायद बोला था, क्या रेडियस बोला था, क्या बोला था? हाँ रेडियस बोला था, ठीक है। और ओल्ड बुक में डायमीटर मांगा था। अगर डायमीटर मांगता तो हम क्या करते हैं? into 2 इंटू 2 20 करते कर दो। तो, हाँ इसको डबल कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर आ जाता। इस बार क्या है? इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस, तो हाइट कितना है? 9 सेंटीमीटर है। अब देखो, पता है, मेरी बात सुनो, ऐसे पढ़ो आप क्वेश्चन। हाइट 9 सेंटीमीटर, ये हाइट 9 सेंटीमीटर है, इसको छोड़ दो अभी, ये हमने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 48, है ना, इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम कितना है? सर 48 बाय सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, और 48 पाई का मतलब क्या होता है? 48 इंटू पाई होता है ना। वॉल्यूम के नीचे फॉर्मूला रखो। डायमीटर निकालना है, यानी कि रेडियस निकालना पड़ेगा। जो निकालना है उसको लेफ्ट में रखो, आर का स्क्वायर लेफ्ट में, 1/3 को छुपा लो, 48 पाई अपॉन में क्या चला जाएगा उधर? पाई, और एच नीचे आ गया, ठीक। और 1/3 का उधर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो, इसका मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर 8 सेंटीमीटर। 48 इंटू पाई इंटू 3/1 का मतलब 3, और अपॉन में क्या क्या हो गया? पाई इंटू एच हो गया। पाई पाई कर देगा। सर पाई तो कट जाएगा। एच कितना है? 9। अब 9 काट देंगे। पाई का मतलब 22/7 से 22/7 कट गया, पाई से पाई 3 कट 1 गया, 3 9 जा ओ 3 3 जा 3 और 1 कट जाएगा। और 3 इंटू 16। 16। अब एक बात 16। ध्यान सुनो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आंसर आते हैं, याद रखना, ठीक। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे आगे प्लस माइनस, यानी कि 2 आंसर आएंगे भी हम क्लास 10 के। हाँ, लेकिन रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो माइनस वाला आंसर छोड़ के हम ओनली पॉजिटिव में निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव में निकालना भी, बाकी हम क्लास 10 में बात करेंगे, ठीक। अभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालिए तो कितना आ जाएगा? और तो डायमीटर कितना आ डायमीटर जाएगा? 8 इंटू रेडियस, 8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कोनिकल पिट, पिट का मतलब कोई कोनिकल शेप का पिट है, गड्ढा है ना। ये ग्राउंड का लेवल है और इसमें कोई कोनिकल पिट हो गया, गड्ढा हो गया, ऐसा। डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5/2 मीटर। सॉल्व नहीं करना है, ऐसे रहने दो। 7/4 और डीप का मतलब गहराई कितनी है? तो जो डीप है वो हाइट है, गहरा कितना है? गड्ढा यहाँ से यहाँ तक गहरा है। ये ग्राउंड का लेवल दिखाया है ऐसे, उस लेवल से इतना गहरा है, कितना? 12 मीटर। तो एच कितना है? व्हाट इज द कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है, और किलो लीटर में निकालना है। सुन लो, लीटर में निकाल लोगे, लीटर को किलो लीटर में कैसे चेंज करते हैं बताओ जल्दी से। क्यों भाई? सर देखो सुन लो,
1 किलोमीटर में, into thousand. नहीं रॉन्ग, 1 किलोमीटर में Into कितने होते हैं? 100. अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। Yes sir. हाँ जी, Yes हाँ sir. जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपने बचपन में पढ़ा है? यस सर। अब मैंने आपको एक हाँ जी क्वेश्चन सर। दिया, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 25203 मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है, तो आप क्या करते थे? 1000 से डिवाइड करते थे, याद आया? मीटर को किलोमीटर में, बोलो। Yes sir. भाई छोटे से बड़े वाले में जा रहे हो ना, मीटर से किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 25.203 किलोमीटर, यही आएगा। तो जैसे जी। किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन होता है, वैसे ही किलोलीटर का लीटर में होता है, मतलब सेम इसी तरीके से कन्वर्जन ये वाला होता है। 1 जैसे वहां किलोमीटर वो लेंथ का यूनिट है और ये वॉल्यूम का यूनिट है, 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। आया कि नहीं आया बताओ? किलो का मतलब ही 1000 होता है, ओह, हाँ जी समझे? सर, हाँ जी सर। तो अब हाँ मैंने जी। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया किसी में, समझ गए होगे, मीटर की जगह लीटर और किलोमीटर की जगह किलो लीटर, तो लीटर से किलोलीटर में कैसे जाओगे? 1000 से डिवाइड करके। आया कि नहीं आया बताओ? बोलो बोलो Sir बोलो आ गया. बोलो। यानी कि 25203 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो लीटर किस में आ जाएगा? किलो लीटर में। हाँ. हाइट है, रेडियस पता है, पहले कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना होता है। कैपेसिटी का मतलब क्या निकालोगे? वॉल्यूम, और वॉल्यूम जब निकालोगे आप तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाओगे, क्योंकि कौन है, मीटर मीटर में दिया है, पहले मीटर क्यूब में आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सुनो अब बड़ा मजा आने वाला है, सुन लो सुन लो सुन लो। पता है क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे लीटर में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड करने पड़ेगा। मतलब क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ? सुन लेना जरा, इधर इधर तो सुनो फिर सुनो, इधर देखो 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 देखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, यस और नो? बोलो बोलो। yes 1 sir. मीटर क्यूब, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये जो 1000 लीटर लिखा हुआ है, अगर ये 1000 लीटर जो लिखा है, अगर इसको मैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। हाँ, अगर इसको मैं 1000 से ही डिवाइड कर दूं तो किलो लीटर ही तो आ जाएगा भाई, लीटर को किलो लीटर में चेंज कर लिया। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ये इससे कट जाएगा सर तो सेम ही तो होगा. 1 तो सेम ही हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब में ही 1 किलो लीटर होते हैं। बड़ा घुमा दिया, देख रहे हो? बट हम लोग पूरा करके दिखा देंगे, हम लोग पूरा करके दिखा देंगे भाई, ठीक, हम लोग पूरा करके दिखा देंगे, ठीक। चलो अब पूरा करके हम लोग दिखा देते हैं, समझो। पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी है ना, पाई दिया है क्या? नहीं। सर 22/7 लिखा पड़ेगा. आर का स्क्वायर, आर की जगह 3.5/2 और स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे, 3.5/2 और 3.5/2 इनटू में एच, एच कितना है? 12, ठीक है। yes sir. और आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से मीटर क्यूब में, है ना, ठीक। सॉल्व करेंगे, 7 से कटेगा, 7 5 होता है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 0.5, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 11 टाइम्स, 3 2, ध्यान से सुनना, 11 इंटू, या 11 ऐसे रहने दो, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2, ठीक। 0.5 इंटू 2 एक साथ कर लो, कितना बन जाएगा बताओ? 1। 77/2. हाँ, ये दोनों क्या बनेगा? या फिर आप एक काम कर लो, एक बच्चा ऐसे कह रहा है, ऐसे कर लो, इसको 3.5 को 7/2 एक बच्चे ने लिखा, सही कर रहे हो, क्या दिक्कत है? 2 से 2 कट जाएगा, सही है। और 11 इंटू 0.5 50, कितना आ जाएगा? 5.5, और बचा क्या? 7, बचा क्या? 7, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 38.5 38.5 मीटर क्यूब.
मीटर क्यूब। अब हमने उनको दिखा दिया एग्जाम के लिए भाई, उनकी किलोलीटर। तसल्ली भी हो जाए। 38.5, या तो आप एग्जाम में Into सिर्फ 1000. इतना लिख दो, सुन लो, या तो आप एग्जाम में सिर्फ इतना बता दो उसको कि 1 मीटर क्यूब में इतने किलोलीटर होते हैं, तो डायरेक्ट मीटर क्यूब की जगह किलोलीटर लिख दो, या तो पूरा करके उनको दिखा दो। एक बार 1000 से मल्टीप्लाई जब इसको किया तो मीटर क्यूब किस में आ गया, लीटर्स में। और अगले स्टेप में 38.5 Divided by 1000. डिवाइडेड बाय, इसी को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये लीटर किस में चेंज हो गया, किलोलीटर। ऐसे कर देना, जैसे मनो वैसे कर देना, ये इससे चला गया तो आंसर उतना ही आ जाएगा 38.5। समझे, ये हो गया। बताइए कोई समस्या, कोई डाउट? नो सर।